नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार, कौन होंगे सरकार और किसको है ज्यादा वोट मिलने के आसार। इस तरह की लगातार जो है बातें बिहार में शुरू हो गई है। देखिए, एक तरफ आप बात करें दिल्ली की, तो देखिए दिल्ली में जिस तरीके से लोक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए वो बीजेपी के बड़ी जीत के रूप में सामने आई और उसके बाद जो है अब चर्चा बिहार की होने लगी कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, किसकी होगी जीत। इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत दिल्ली में हुई है, तो वही बीजेपी अब बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, वहीं इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं सामने मुकाबले में देखिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव से है, जो राज्य में सत्ता में लौटने के लिए देखिए 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में अब एक सर्वे ने तेजस्वी यादव की टेंशन एक तरह से कह सकते हैं बढ़ा दिए। तो वहीं एनडीए में इस बात की खुशी है कि आखिर ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो एनडीए के पक्ष में आ रही है। दरअसल देखिए, एक बड़े चैनल के सर्वे के अनुमान बिहार में मतदान का गणित बेहद स्पष्ट दिख रहा है। अगर एनडीए एकजुट रहता है तो उसे हराना मुश्किल होगा। वहीं बिहार में मतदान का पैटर्न पूरी तरह से अंक गणित पर आधारित होता है। दिल्ली जैसे राज्यों की तरह यहाँ स्प्लिट वोटिंग नहीं होती। अगर भाजपा नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के साथ बनी रहती है तो महागठबंधन के लिए यह राह बेहद मुश्किल होगी। इस विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए को वोटों का फायदा होता दिख रहा है। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे 47% वोट शेयर मिला, जो अब बढ़कर 52% हो सकता है। दूसरी और इंडिया गठबंधन को भी मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन यह 39% से बढ़कर सिर्फ 42% तक ही पहुंच पा रहा है। वहीं दिल्ली चुनाव के नतीजों ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टियों की स्थिति को लेकर कयास तेज कर दिए हैं। जानकारों की माने तो दोनों की गठबंधनों यानी एनडीए और महागठबंधनों की पार्टियों की सीट शेयरिंग को लेकर के नए समीकरण बनेंगे। दिल्ली फतह के बाद एनडीए में बीजेपी की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी तो महागठबंधन में कांग्रेस और भाकपा वाले मजबूती से बार्गेन करेंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो यह विधानसभा चुनाव में जेडीयू 100, बीजेपी 100 पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं इसके अलावा बाकी बचे सीटों को एनडीए के अंदर शामिल दलों में बांटा जा सकता है। इधर आरजेडी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, पर मुश्किल यह है कि क्या आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उसे भुना सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐतिहासिक 5वें कार्यकाल के लिए मैदान में उतरने के लिए रणभेरी बजा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ गठबंधन में है और महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में कठिन चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद एनडीए का हौसला अब और बुलंद हो गया है। वहीं नीतीश कुमार के बारे में बार बार उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जाती रही है, पर जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 महीनों से यात्राएं शुरू की वो आश्चर्यजनक है। 23 दिसंबर 2023 को उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत वे पूरे राज्य का दौरा कर रहे थे। इसके अलावा वे विशेष समूहों को साधने के लिए नारी शक्ति रथ यात्रा और कर्पूरी रथ यात्रा जैसे अलग अलग अभियान भी चला रहे हैं। जेडीयू अंबेडकर रथ यात्रा भी निकाल रही है, जो सभी जिलों को कवर कर दलितों से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसी तरह मुसलमानों को लुभाने के लिए अल्पसंख्यक रथ भी चलाया जा रहा है। पिछले साल के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपये के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए आवंटित किए थे। इस बार बजट में बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड और बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी नहर परियोजना और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आदि की घोषणाओं को वे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत में एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन अब कौन सी पार्टी और कौन से नेता कौन सी चाल चलते हैं
और उसके बाद जो है बिहार की सियासत किस और मोड़ लेती है, ये चुनाव के नतीजे के बाद जो है तमाम चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके से जो एनडीए की बढ़त दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के पक्ष में भी देखिए वोटों का इजाफा हो रहा है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को अपनी तरफ जो है वो टर्न करते हैं, क्योंकि देखिए एक एंटी कैम्बेंसी का भी जो है बड़ा फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव एक और मामले में कह सकते हैं कि वो आगे दिखते हुए चलते हुए दिख रहे हैं, वो है महिला वोटरों को अपने पक्ष में करना। माँ बहन मान योजना को लेकर के जिस तरह से 2500 रुपये तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के बीच जो है उन्होंने घोषणा की है, अब इसके असर भी जो है धीरे धीरे दिखने लगे हैं। अब ऐसे में अब महिलाओं वोटर भी जो है वो कहीं ना कहीं देखिए तेजस्वी की लगातार जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा हो रही है उसमें महिलाएं भी आ रही है, तेजस्वी से लगातार बातचीत भी हो रही है। अब महिला वोटर जो है किस तरीके से जो है वो, क्योंकि अभी तक देखिए जो बातें सामने आ रही है उसमें आधी आबादी का प्रतिशत वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब तेजस्वी ने जिस तरह से ये कार्ड खेला है, अब इस कार्ड को लेकर के कितने फायदे तेजस्वी को मिलते हैं, लेकिन अगर इस कार्ड का थोड़ा बहुत भी अगर फायदा तेजस्वी को मिलता है तो ये आरजेडी महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर के देखिए कि ये तमाम कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तमाम जो बिहार की राजनीति है उसमें इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो रही है और देखिए कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।